हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार पैटर्न की इस सीरीज़ में। और आज हम अपना थर्ड पैटर्न बनाने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोडिंग का वो आपको बताता हूँ। किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है C++ लैंग्वेज में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो ये जो पैटर्न बनाएंगे हम, ये C++ लैंग्वेज में बनाएंगे। और जो C++ लैंग्वेज में आपको 3 कंसेप्ट जो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। वो क्या है? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, फॉर लूप लगाना, इफ और एल्स की कंडीशन समझना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राई रन करना। अगर आपको ड्राई रन करना आता है तो आप चाहे ये पैटर्न हो चाहे कोई और पैटर्न हो, आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। बस आपको एनालाइज करते आना चाहिए कि कब क्या हो रहा है कोड के अंदर। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये पैटर्न हो या कोई और पैटर्न हो या फिर कोई सा और रिलेटेड कोड हो या फिर कोई सा प्रोजेक्ट भी हो, अगर आपने ड्राई रन करना सीख लिया, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बना सकते हैं उसे। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर, और जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है कोडिंग की वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ कि जो कोड का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि C++ जो होती है वो लाइब्रेरी तो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, IOStream, ओके, यूजिंग नेम स्पेस std, इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर मैंने इंट मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था वेरिएबल डिक्लेयर करते आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इंट आई और एक जे वेरिएबल ले रहा हूँ और एक और ले रहा हूँ एन वेरिएबल। ये क्यों ले रहा हूँ? ये मैं यूज़र से इनपुट करवाने के लिए कि भाई यूज़र से हमें ये पता चले कि जो यूज़र पैटर्न बनाने जा रहा है वो कितने साइज़ का होगा। तो ठीक है, यहाँ पर उसके लिए भी मैं पहले से डिक्लेयर करता हूँ। यूज़र से एक मैसेज प्रिंट करवा ले पे स्क्रीन पर, इंटर नंबर। और ये आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों करा है, ठीक है। आप चाहे तो इसे लीजिए या फिर नहीं लेना हो तो पर नहीं भी लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। वो किसके लिए चलेगा? आई के लिए। आई की वैल्यू मैं इनिशियली 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। आई लेस देन एन तक, एंड देन आई प्लस प्लस। इसी तरीके से मैं एक और लूप लगा रहा हूँ, और ये देखो नेस्टेड लूप लगा रहा हूँ मैं, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, और अब इसके बाद में यहाँ पर लगाऊंगा एक एल्स कंडीशन, ठीक है। और ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर लिख के बताया है आपको, ये तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको हर कोड में यही लिखना है, चाहे आप ये पैटर्न बनाने जा रहे हो या दूसरा पैटर्न बनाने जा रहे हो। अब मैं यहाँ पर एक लिख दूंगा सी आउट, और उसके अंदर मुझे स्टार जो पैटर्न प्रिंट करवाना है उसे लिख देना है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एल्स में लिख दूंगा सी आउट, और यहाँ पर लगाऊंगा मैं स्पेस। अब स्पेस क्यों लगा रहा हूँ ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ कि स्पेस का क्यों होता है। और जैसे ये वाला लूप एंड होगा फ्रेंड, ये जो सेकंड वाला लूप एंड होगा वो क्या होगा, उसके बाद हमें हमारी जो कोड की लाइन है वो चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक एंड है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप पूरा का पूरा एक बार चलेगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर से ये लूप एक बार चलेगा। मतलब ये लूप उतनी बार चलेगा अंदर वाला जितनी बार ये आई की वैल्यूज होगी। तो जितनी बार ये लूप चलेगा, एक बार लूप चला, जैसे ये लूप एंड होगा एंडेल चलेगा और हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। इसके लिए हमने एंडेल का यूज़ किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक सी आउट में स्टार लिखा है, ये तभी प्रिंट होगा जब ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें स्पेस प्रिंट हो जाएगी। स्पेस प्रिंट हो जाएगी मतलब दिखेगी नहीं, पर उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है कि इस इफ के अंदर, ये जो आपको इफ दिख रहा है, इस इफ के अंदर हमें कौन सा कंडीशन लगाना है ताकि हमारा सी आउट प्रिंट हो जाए और जो हम पैटर्न बनाना चाहते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो मिले। बस अगर हमने इतना देख लिया कि हमें यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगाना है, तो हमारा जो पैटर्न है वो आसानी से प्रिंट हो जाएगा, जो प्रिंट करवाना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ड्राई रन करना है। और ड्राई रन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो हमें ये बताएगा कि ठीक है आप इफ में ये कंडीशन लिखिए ताकि आपका जो कोड है जो आप चाह रहे हैं वो बन जाए। तो चलिए ड्राई रन करते हैं, और आप भी मेरे साथ ड्राई रन करिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो कमेंट में करके बताइए कि हाँ मुझे ये आ गया था, मुझे ये आ गया था। जितना आप आगे आगे करने की कोशिश करोगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ड्राई रन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस इफ की कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा ताकि जो पैटर्न है प्रिंट होकर आ जाए। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपको हर कोड में लिखना है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बस आपको बस इफ की कंडीशन ढूंढना है और आपका कोड है वो बन जाएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बहुत अच्छे से ड्राई रन करके बताया था, और मैं आपको एक बार फिर से ड्राई रन करके बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने ड्राई रन वाली स्क्रीन पर। तो जो हम पैटर्न बनाने जा रहे हैं आज वो ये पैटर्न है, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। तो आपको किसी भी पैटर्न को बनाने से पहले आपको इसी तरीके से आपकी कॉपी पेन पर बनाना है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करना है, रोज एंड कॉलम में इसे डिवाइड करना है।
जितना आप ये करोगे उतना आप पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। इफ़ की कंडीशन जो मैंने आपको कोड में बताई है कि जो इफ़ की कंडीशन लिखना है वो आप ड्राई रन करके ही ला पाओगे। तो चलिए मैं इसे रोज एंड कॉलम में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, इसी तरीके से मैं सभी पे कंप्लीट कर देता हूँ ये लाइन्स। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने किया है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आपको हर एक कोड में करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई और जे की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बता दिया है, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझना। 0 1 2 ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आई और जे की वैल्यूज में इसे डिवाइड कर दिया है। आपको भी इसी तरीके से अपनी कॉपी और पेन में करना है, ठीक है। ये जो आपको ऊपर की वैल्यूज दिख रही हैं ये जे के लिए वैल्यू मैंने करी है, और इस सिमिलरली ये जो आपको वैल्यूज दिख रही है आई के लिए वैल्यूज मैंने डिफाइन करी है। अब ये मैंने क्यों करी है ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता चुका हूँ और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ से इस पूरे पिक्चर को देखकर समझकर ये कोड बनाना है, ये एनालाइज करना है कि आई की किन किन वैल्यू पर हमें जे की किन किन वैल्यूज पर प्रिंटिंग चाहिए। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ, जो लूप में हमने आई और जे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, मैं आपको कोड में भी जाकर बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर मैंने आई और इस जे वेरिएबल को लूप में डिफाइन किया है, तो आई की किन किन वैल्यू पर हमें इस जे की किन किन वैल्यू पर इस इफ को कब कब हमें ट्रू करना है, ये हम ड्राई रन से सीखेंगे, ठीक है। जब आई 0 होगा तब जे 0 होगा, और फिर इस इफ की कंडीशन को ट्रू करना है या फिर इस एल्स की कंडीशन को ट्रू करना है, ये हम देखेंगे। तब आई 1 होगा तब जे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितने तक भी हम लूप को चलाएंगे उतने बार जे की वैल्यू चेंज होगी। और उस दौरान हमें इस इफ की कंडीशन को कितनी बार ट्रू करवाना है, कितनी बार फॉल्स करवाना है, और हमें कब स्टार पैटर्न चाहिए, कब स्पेस चाहिए, ये हम ड्राई रन से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनालाइज कर रहे हैं कि जब आई की वैल्यू इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रही है तब हमें जे की किन किन वैल्यू पर इस इफ की कंडीशन को ट्रू करवाना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी ड्राई रन वाली स्क्रीन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यहाँ से आप देखिए जब आई की वैल्यू 0 होगी, ये जब आई की वैल्यू यहाँ से 0 है, तो मुझे जे की इस जो ये जो जे दिख रहा है आपको, ये वाले जे की किन किन वैल्यूज पर हमें प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। ये जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तब जे की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ठीक है। तो इस जे की किन किन वैल्यूज पर मुझे प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जब आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जब आई की वैल्यू 0 है तो मुझे जे की केवल 4 वाली वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए। उसके दौरान मुझे 0 पर, ठीक है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इन सभी पर मुझे क्या प्रिंट करवाना है, स्पेस प्रिंट करवाना है। मतलब मुझे एल्स वाली कंडीशन जो मैंने लूप में लगाई है, इफ और एल्स, इफ में मैंने क्या करा है कि मुझे स्टार पैटर्न प्रिंट करके दो, और एल्स वाली कंडीशन में मुझे क्या प्रिंट करके दोगे आप, स्पेस प्रिंट करके दोगे, ठीक है। मतलब मुझे इस इफ की कंडीशन को जो आपको यहाँ ये जो आपको इफ की कंडीशन दिख रही है, मुझे केवल उसी वैल्यू पर प्रूव करवाना है जब मुझे इस स्टार को प्रिंट करवाना है, जैसा कि आप ड्राई रन वाली स्क्रीन पर भी देख, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आई की वैल्यूज, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जब आई की वैल्यू 0 है तो मुझे जे की केवल 4 वाली वैल्यू पर प्रिंटिंग करवानी है। उसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 1 है, जे की मुझे 3 एंड 4 दोनों वैल्यू पर प्रिंटिंग करवानी है यहाँ पर, ठीक है। जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की मुझे 2, 3 एंड 4 पर प्रिंटिंग करवानी है। जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की मुझे 1, 2, 3 एंड 4 पर प्रिंटिंग करवानी है। उसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की मुझे 0, 1, 2, 3 एंड 4 सारी इस वैल्यू पर प्रिंटिंग करवानी है। अब यही का यही जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया, ये आपको कॉपी पेन में लिखना है कि भाई मुझे आई की 0 वाली वैल्यू पर जे की 4th वाली वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए। तो यही आप अपनी कॉपी पेन में लिखोगे और मैं भी आपको लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। आई इज इक्वल टू जब 0 है, फर्स्ट वाला लूप चलेगा, तो मुझे जे की केवल जो 4th वाली वैल्यू है तब प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार जब आई की वैल्यू 1 होगी तो मुझे जे की केवल 3 एंड 4 वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। जैसे ही आई की वैल्यू होगी 2, मुझे जे की किन किन वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए, 2, 3 एंड 4, ठीक है। जब आई की वैल्यू होगी 3 तो मुझे जे की किन किन वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4 पर, ठीक है। और जैसे ही आई की वैल्यू हो जाएगी 4, मुझे जे की सारी वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए। अब ये जो मैंने बोला ये मैंने यहाँ से एनालाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने कहाँ से लिखा है, यहाँ पर एनालाइज करके मैंने लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आई की वैल्यू है 0 तो जे की वैल्यू केवल जो 4 वाली वैल्यू है उस पर प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। यही का यही काम मैंने कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो, जब आई की वैल्यू है 0 तो जे की केवल और केवल 4th वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से जब आई की वैल्यू होगी 1, जब आई की वैल्यू होगी 1 तो जे की किन किन वैल्यूज पर मुझे प्रिंटिंग चाहिए, जे की मुझे केवल 3 एंड 4 वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए, इस 3 पर, इस 4 पर। तो यही काम मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है। जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की 3 एंड 4 वाली वैल्यू पर मुझे प्रिंटिंग करके दो, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं आई की वैल्यू होती है 2, ये यहाँ पर लिखा है मैंने आई की वैल्यू 2, तो जे की मुझे 2 पर
3 पर एंड 4th वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। यही मैंने नेक्स्ट में भी किया है। जब आई की वैल्यू होगी 3, मैंने यहाँ से देखा जब आई की वैल्यू होगी 3 तो इस आई की वैल्यू पर 3 पर मुझे जे की 1, 2 एंड 3 एंड 4th वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए। उसी प्रकार से जब आई की वैल्यू होगी 4 तो जे की 0, 1, 2, 3 4th वैल्यू पर प्रिंटिंग चाहिए। यही काम मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो जब आई की वैल्यू होगी 4 जे की 0, 1, 2, 3 एंड 4 सारी वैल्यू पर मुझे ये प्रिंटिंग चाहिए। जहाँ पर ये जो मैंने डॉट लगाए हैं इसका मतलब है स्टार की प्रिंटिंग करवाना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है इसे एक स्टैंडर्ड वे में लिखना है। स्टैंडर्ड वे में क्यों लिखना है, ताकि कोड में आप वो चीज लिख पाओ, ठीक है। अब वो क्या लिखोगे आप अभी बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप किसी भी पैटर्न को आसानी से बना पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पहले आप यहाँ पर समझिए तो आपको थोड़ा लेट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जे इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 होगी, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मुझे जे इज ग्रेटर देन 4 पर वैल्यू चलाना है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये समझ में आया। जब आई की वैल्यू 0 है तो जे 4 पर मुझे प्रिंटिंग चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया कि जे इज ग्रेटर देन 4। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ये भी आप देखिए, यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो। देखो ये जे की वैल्यू, ये 4 तो फिक्स, ये 4 जो लिखा हुआ है मैंने लास्ट में ये तो फिक्स है। हर बार मुझे 4 पर तो प्रिंटिंग चाहिए ही चाहिए। ये देखिए ये 4 फिक्स है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये 3 भी फिक्स है। उसके बाद ये 2 भी फिक्स है। उसके बाद 1 भी फिक्स है। उसके बाद 0 भी फिक्स है। मतलब ये मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आई की वैल्यू 0 से 1, 2, 3, 4 आ रही है, मुझे जे की एक एक वैल्यू को ज़्यादा प्रिंट करवाना है। मतलब 4 से 3 पर जाना है, 4, 3, 2 पर जाना है, 4, 3, 2, 1 पर जाना है। इसी तरीके से 4, 3, 2, 1 और 0 पर जाना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया कि मुझे जे इज ग्रेटर देन पर प्रिंट करवा के दो। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरे कॉलम में ऐसा लिखूँ, देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? देखो जे ग्रेटर देन 3 लिखा तो जे कब कब चलेगा, जब जे की वैल्यू 3 होगी तो इफ की कंडीशन चलेगी ट्रू, और जब जे की वैल्यू 4 होगी तब भी if, क्योंकि जे तो चलेगा ना, जे तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। ये यहाँ पर हमने वैल्यू सारी डिफाइन करी है जे की। देखो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक। अब मैंने पहले वाली कंडीशन में क्या किया, जे इज ग्रेटर देन 4, मतलब एक ही बारी कंडीशन ट्रू होगी ना, जब जे की वैल्यू 4 होगी तब इफ की कंडीशन ये ट्रू होगी। अब उसी प्रकार से मैंने क्या लिखा, अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या लिखा, जे इज ग्रेटर देन 3, मतलब जब जे की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तब तो लूप चलेगा ही, पर जे की वैल्यू जब 4 होगी तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। अब मैं उसी प्रकार से तीसरी कंडीशन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर तीसरी कंडीशन अगर मैं लिख दूँ जे इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, मतलब जे की किन किन वैल्यू पर ट्रू होगा, 2, 3 एंड 4, ये इन सारी वैल्यूज पर प्रिंट हो जाएगी, मतलब इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब वैसे ही जे इज इक्वल टू होगा, सॉरी यहाँ पर मैं, हाँ जे इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब जे की किन किन वैल्यू पर इसकी कंडीशन ट्रू होगी, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसी प्रकार से जब जे की वैल्यू जे इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मुझे जे की 0, 1, 2, 3 एंड 4 इन सभी सारी वैल्यू पर मुझे प्रिंटिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैंने काम किया है ये मैंने कहाँ से देखकर लिखा है, ये इस जो पूरी खेल था ये यहाँ से मैंने देखकर लिखा है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, एक लाइन में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक लाइन में सॉर्ट करना इसलिए क्या है ताकि मैं इफ के अंदर एक स्टैंडर्ड वे निकाल पाऊँ, ताकि मुझे क्या हो, बार बार ये कंडीशन ना लिखना पड़े कि जे इज इक्वल टू 4, जे इज इक्वल टू 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, बस एक अगर मैं स्टैंडर्ड वे लिख दूंगा इस तरीके से तो मुझे ये इन सारी जे की वैल्यूज पर प्रिंटिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड वे को लिखने के लिए हमें क्या एनालाइज करना पड़ रहा है ये देखिए, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि ठीक है भाई, हमें कहीं ना कहीं 4 चाहिए रहेगा, फिर 4 और 3 चाहिए रहेगा, फिर 2, 3, 4 चाहिए रहेगा। इस प्रकार से हमें बढ़ते बढ़ते जाना है 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 लास्ट वैल्यू तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखिए बहुत ध्यान से देखने वाली बात है ये। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ जे इज ग्रेटर देन 4, है ना, समझ में आया। जब पहला लूप चलेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। उसी तरीके से जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे इज ग्रेटर देन हो जाना चाहिए 3, ठीक है। उसी तरीके से इफ जे इज ग्रेटर देन हो जाना चाहिए 2, ओके। उसी तरीके से इफ जे इज ग्रेटर देन हो जाना चाहिए 2, सॉरी 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ये जो लास्ट होगी जे इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एनालाइज करना आना चाहिए। कल की वीडियो में ये जो काम हो रहा था ये उल्टा हो रहा था, यहाँ पर 0 आ रहा था, यहाँ पर 1 आ रहा था, यहाँ पर 1 आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 2, यहाँ पर आ रहा था 3, यहाँ पर आ रहा था 4, पर आज काम हो रहा है उल्टा। तो हमें उल्टा करवाने के लिए क्या चाहिए कि एक कोई सा ऐसा वेरिएबल ये लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू जो है वो इनिशियली 4 से स्टार्ट हो, फिर वो माइनस हो जाए 3, फिर माइनस हो जाए 2, फिर माइनस हो जाए 1, फिर माइनस हो जाए 0, ठीक है।
एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब उस वेरिएबल को हम कहाँ से लेंगे, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारा जे है और जो हमारा आई है वो 0 से लेकर 4 तक चल रहा है, पर वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। हमें क्या करवाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, मतलब पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 चाहिए। तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिल सकती है, आप सोचिए और कमेंट में बताइए कि आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ कॉपी पेन में कर ली होगी सही ढंग से तो आप इस कंडीशन को बना पाओगे। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ इफ़, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं लिख दूँ इफ़ जे ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो n है ये क्या है, यही तो वैल्यूज है। ये जो n है ये क्या है, ये जो n मैंने लिखा है ये क्या है, यहाँ है ना। जब यूजर 5 इंटर करेगा तो लूप कब तक चलेगा, 0 1 2 3 4 तक। जैसे ही पहला लूप खत्म होगा मुझे इस n की वैल्यू को एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो वो मैं लूप के बाहर होते कर दूंगा। जैसे ही i की वैल्यू 2 होगी तो ये जो n होगा ये क्या हो जाएगा 3। पहले तो 5 रहेगा, पहले n की वैल्यू इनिशियली अगर यूजर 5 डालेगा तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। मतलब कब, जब i की वैल्यू 0 होगी तो मुझे 4 चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब i की वैल्यू होगी 1 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1, मतलब अगर मैं n को एक बार वापस से घटा दूँ तो क्या आ जाएगा 3। वैसे ही जब i की वैल्यू होगी 2 तो मुझे क्या मिलेगा n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 करना पड़ेगा तो आ जाएगा 2। मतलब मुझे हर लूप के एंड में एक बार जो लूप एंड होगा, जो मैं लूप कर रहा हूँ वो कौन सा लूप, जो सेकंड वाला लूप है वो। तो फ्रेंड्स मैं किस लूप की बंद होने की बात कर रहा हूँ, इस सेकंड वाले लूप जब ये एक बार एंड होगा तो मुझे इस n की वैल्यू को एक माइनस कर देना है। ठीक है, वैसे ही जब i की वैल्यू बदलेगी तो ये लूप एक बार और चलेगा और फिर मुझे n की वैल्यू को और घटा देना है। तो ये जो इफ की कंडीशन होगी वो हमारे अनुसार ही बदलेगी, चेंज होगी। तो मैं क्या कंडीशन बना रहा था, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1। पर अगर मैं यहाँ पर n लिख दूंगा तो देखो यहाँ पर अगर मैंने n लिखा तो यहाँ पर भी अफेक्ट पड़ेगा और यहाँ पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो मैं एक सेपरेट वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ r। ठीक है, और r को मैं इनिशियलाइज करता हूँ r इज इक्वल टू n। और अगर मैं यहाँ पर n माइनस 1 लिख दूँ तो यहाँ पर मुझे माइनस 1 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा r। और इस r को मैं क्या करूँगा, जैसे ये लूप एंड होगा r को मैं एक बार माइनस करवा दूंगा, बस दैट्स इट। हमारा कोड हो गया है कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस ये इस इफ की कंडीशन को सही से आपको बनाना था। अगर आपने इस इफ की कंडीशन को सही से बना लिया तो आपका कोड आसानी से बन जाएगा, जो आप पैटर्न में चाह रहे हैं वो बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करके बताऊं, जो इतनी मेहनत करी हम सफल हुए या नहीं ये भी तो देखें। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करके बताता हूँ। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, देखिए आप आउटपुट स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा कि इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ तो हमें आउटपुट सही मिल रहा है या नहीं। ठीक है, इस कोड को मैंने रन किया और अब वो मुझसे पूछ रहा है इंटर नंबर। ठीक है, अब अपन ने जो ग्राफ बनाया था यहाँ पर आप देखिए, ये जो बनाया ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से लेकर 4 तक है। ठीक है, ये 0 से लेकर कितनी तक है 4 तक है। तो मैं क्या करता हूँ 5 डालूंगा तो जो लूप है, ये जो लूप बनाया हुआ है यहाँ तक, ये कहाँ से चलेगा 0 से लेकर 4 तक ही चलेगा। अगर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 5 तो 0 से लेकर 4 तक ही चलेगा। और जो हम पैटर्न प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये वाला जो पैटर्न हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये प्रिंट होकर आ रहा है या नहीं ये भी तो देखें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटर नंबर 5। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 5, मुझे मेरा पैटर्न मिल रहा है या नहीं ये देखते हैं। ये देखिए जो हम चाह रहे थे वही पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। यही पैटर्न हम सोच के चले थे और यही का यही पैटर्न हमें आउटपुट स्क्रीन पर भी मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए।